हेलो दोस्तों, महेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महेश्वर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पुलिस में जो स्पेशल टॉपिक लगता है महिला और बाल अपराध, जो इसी बार नए पैटर्न पे नए सिलेबस के आधार पर जोड़ा गया। पहले ये आरएस में पूछा जाता था, लेकिन अब की बार राजस्थान पुलिस में पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं महिला और बाल अपराध में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब की बार 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे। तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम आज आराम से ट्रिक से पढ़ेंगे। महिला और बाल अपराध में 3 प्रकार से इसे डिवाइड किया गया। पहला, संविधान कानून बनाया गया है, उसके अनुसार संविधान के अनुसार महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा दी गई है। दूसरी बात करूँ तो मैं आईपीसी की धारा, यानी आईपीसी की धारा के अनुसार, उसके धारा के अकॉर्डिंग महिला को सुरक्षा के लिए किस प्रकार बचाव किया जाता है, या अन्य कोई भी जैसे मार धाड़ या कांड में किस तरह से धारा का यूज किया जाता है। तीसरी बात करूं मैं संसद कानून। संसद कानून के अनुसार कम से कम महिला और राष्ट्रीय आयोग के अनुसार महिला और बाल अपराध में 10 तरह के कानून बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं, आइए हम देखते हैं महिला और बाल अपराध। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेंगे हम आईपीसी की धारा। आईपीसी का अर्थ होता है, फर्स्ट में तो यह जानेंगे आईपीसी होती क्या है। आईपीसी होती है इंडियन पेनल कोड, यानी छोटी एग्जाम में तो ऐसे पूछ लिया जाता है। राजस्थान पुलिस में तो इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, इसका फुल फॉर्म है भारतीय दंड संहिता। तो देखते हैं आईपीसी की धारा है किस डेट को लागू हुई थी और किसके काल में ये लागू हुई थी। चलो देखते हैं फर्स्ट में आईपीसी की धारा। एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले था गवर्नर जनरल। उसके काल में इसका कानून और मसौदा तैयार किया गया था। कानून तैयार किया गया था कौन सी सन में? 1837 में, यानी मसौदा इसका तैयार किया गया था लॉर्ड मेकाले के काल में 1837 में। फिर दूसरी बात करूं कि मेकाले के काल में ये पूरी तरह से संहिता लागू नहीं हुई थी। आगे बात करूं किसके काल में, ये कौन सी डेट को, यानी फिर ये 1837 अभी 6 अक्टूबर 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में इसे तैयार किया गया। जो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, जिसके काल में ये लागू हुई थी। लेकिन इसे लागू कब किया गया था इंडिया में? 1 जनवरी 1862 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। तो फर्स्ट में देखते हैं इसका मसौदा या कानून तैयार कब किया गया था? 1837 में लॉर्ड मेकाले के काल में। आगे बात करूं तो ये पारित कब हुई थी? जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग के काल में 6 अक्टूबर 1860 में। आगे बात करूं ये कब लागू हुई थी, यानी पूरी तरह से जो संविधान में ये कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 लॉर्ड कैनिंग के काल में ये पूरी तरह से लागू हुई थी। तो चलो देखते हैं, ये तो छोटी सी बात है, मैंने आपको एक प्रूफ डिटेल बताया कि आईपीसी होती क्या है और किस तरह से ये लागू किया। आगे देखते हैं, धारा में आपको आगे बताऊंगा। फिर दूसरी बात करें संविधान कानून। संविधान कानून में ये राजनीति के अनुसार अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षा दी गई है, और बाल अपराध यानी बालकों के किस तरह के उनके लिए कानून बनाया गया है। तीसरी बात करूं संसद कानून, जो लास्ट में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं, ये तो थी आईपीसी की धारा के नॉर्मल सी बातें। अब दूसरी देखेंगे हम संविधान कानून के बारे में, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलो ये मिटाता हूं मैं। फर्स्ट में देखेंगे हम अनुच्छेद लेंगे, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में संविधान में और अनुच्छेद 15 पोर्टिकल में, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 15 में भेदभाव के लिए, यानी भेदभाव के साथ लिंग, जाति और स्थान, यानी लिंग, जाति और स्थान के
अनुसार महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि महिलाओं के प्रति अनुच्छेद 15 में किसी लिंग भेद, जाति या किसी भी प्रकार से इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे मैं बात करूं तो 15(3) अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि महिला और बालकों को विशेष सुविधा दी गई है। महिला और बच्चों को विशेष प्रावधान, यानी अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करूं ये महिलाओं के और बाल अपराधों के अनुसार हम देखेंगे किस प्रकार से कौन से अनुच्छेद में किस तरह की बात कही गई है। आगे में लेते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी किसी सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया जाए। यानी लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई, यानी महिला और पुरुष को सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान दिया गया है। आगे बात करो अनुच्छेद लेंगे हमें अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी किसी पुरुष या महिलाओं को अगर सेम यानी 8 घंटे कार्य करता है तो महिलाओं को भी वही अधिकार होगा और पुरुष को भी वही अधिकार होगा कि समान मजदूरी दी जाए। तो इसमें 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी, यानी महिला और पुरुष को समान मजदूरी दी जाए, यानी समान वेतन दिया जाए। तो 39 अनुच्छेद 39 संविधान में क्या कहा गया कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। आगे बात करूं मैं अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आता है इसी का 39 अड़े में कहा गया है कि श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 अड़े में। और अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष अगर समान कार्य करते हैं तो उनके लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। आगे लेते हैं अनुच्छेद 21 है जो मौलिक अधिकारों में दिया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए। यह कानून 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जाए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 लेते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि बेगार और बलात्श्रम पर रोक। इसमें कहा गया है कि बेगार और बलात्श्रम पर, यानी किसी कारखानों पर बलात्श्रम निषेध किया गया, यानी बालकों को किसी कारखानों पर कार्य करने के लिए निषेध किया गया, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आगे लेते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी कारखानों पर कठिन कार्य नहीं किए जाएं।
यानी इसमें कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी कारखानों या किसी होटल या किसी कठिन कार्य के लिए उसे नहीं लगाया जाए। तो अनुच्छेद 23 में बेगार और बलात्श्रम। अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 में कहा गया कि बच्चों के लिए कठिन कार्य नहीं किए जाए। आगे बात करूं 39 में स्वतंत्रता और गरिमामय के लिए इसमें कहा गया है। 39 में स्वतंत्रता और गरिमामय, यानी इसमें कहा गया कि महिला और पुरुष के लिए समान स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए, यानी महिलाओं को समान स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। यह बात कही है 39 में। आगे बात करें, अनुच्छेद लेते हैं 51 क। अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क जो मौलिक कर्तव्य भाग, अनुच्छेद 51 क यह है मौलिक कर्तव्य का भाग 4 क में लिया गया है। अनुच्छेद 51 क यानी भाग 4 में है 51 का। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य है, उनमें से 2 मोस्टली है, 5 और 11। 5 और 11, 5 और 11 में क्या कहे, भाईचारे की भावना का जुट होना चाहिए, यानी भाईचारे की भावना का एकजुट होना, यानी भाईचारे की भावना का एकजुट होना। मौलिक कर्तव्य के 51 4 क भाग 4 क में 51 क में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उनमें कहा गया कि 5वां में भाईचारे की भावना को एकजुट होना चाहिए, और 11 में कहा गया, जो 21 क में कहा गया था, मैंने पीछे बताया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी स्त्री प्रथा पर इसमें रोक लगाया गया है। इसमें अनुच्छेद 51 क के भाग 5 में कहा गया कि भाईचारे की भावना एकजुट होनी चाहिए, यानी महिला और पुरुष में समान अधिकार एकजुट होना चाहिए। आगे बात करें अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 आगे लेते हैं। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि नगर निगम में स्वतंत्रता, यानी आरक्षण, नगर निगम में आरक्षण की व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि महिला और पुरुष अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए समान आरक्षण की व्यवस्था की जाए, न कि 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 243 में नगर निगम में महिला और पुरुष को समान आरक्षण की व्यवस्था की जाए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 325। इसमें महिला और पुरुष को चुनाव लड़ने के लिए समानता का अधिकार। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 325 में महिला और पुरुष को, यानी चुनाव लड़ने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए समानता का अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं कि पुरुष को चुनाव लड़ाए और महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाए। तो इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 325 में महिला और पुरुष को चुनाव लड़ने का समानता का अधिकार। बाकी 326 में चुनाव प्रक्रिया, यानी 18 साल तक के वो कोई भी बालक या स्त्री कुछ भी हो, वो चुनाव में मतलब अपना मतदान करने का उसे अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 134 की बात करें, अनुच्छेद 134 में सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 134 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था। अपील अधिकार की व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 134 में कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र लागू किया जाए, उसके लिए 134 में व्यवस्था की गई है। तो ये थे मोस्टली संविधान के कानून में कौन कौन से अनुच्छेद पूछे जाते हैं, और मतलब मोस्टली कौन कौन से हैं वो मैंने
बताया। आगे बात करते हैं, हम लेंगे फर्स्ट वाला जो आईपीसी की मैंने धारा बताई थी, लॉर्ड मैकाले के काल में मसौदा तैयार हुआ था, कैनिंग के काल में लागू हुई, तैयार की गई थी और 1 जनवरी 1862 में ये लागू की गई थी। आगे बात करें, हम लेंगे धारा। तो धारा मोस्टली मेन धारा कौन कौन सी है, मैं A to Z एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे। धारा में ज्यादातर मेन मोस्टली 354 की धारा पूछी जाती है। तो चलो धारा लेते हैं 354। 354 डी में क्या कहा गया है, डी यानी ड्राइव, यानी पीछा करना। डी यानी ड्राइव, ये ट्रिक याद रखना, पीछा करना, यानी किसी महिला का अगर पीछा किया जाता है तो उसके लिए सजा की व्यवस्था की जाए, यानी 1 से 3 वर्ष तक की, और 5 से दूसरी बार 5 से 7 वर्ष तक की इसमें सजा की व्यवस्था की गई, यानी प्रावधान किया गया इसमें। आगे बात करूं 354 सी में, 354 सी में 354 सी में कहा गया है कि ताक झांक करना, ताक झांक करना, यानी ये सी है और ये ताक, यानी ये सी के जैसा दिखाई देता है, तो इसमें ये याद रख लेना, ताक झांक करना, यानी किसी महिला से ताक झांक करता है, यानी किसी नहाते वक्त या किसी और किसी सोच, यानी सोच के वक्त, स्नान के वक्त और भी कुछ अदर उसके लिए ताक झांक करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 सॉरी धारा 300 बी में कहा गया है कि बलपूर्वक, यानी इसमें 300 बी में कहा गया है कि बलपूर्वक, यानी नग्न अवस्था में उसके लिए विवश करना, यानी महिलाओं के कपड़े फाड़ना, उनके लिए मतलब चीर हरण करना, कपड़े फाड़ना, इसके लिए बलपूर्वक, यानी जबरदस्ती नहीं करना उसके लिए, यानी सेक्स के लिए उसे जबरदस्ती प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। आगे बात करें, हम आगे लेंगे, ये थी धारा 3 ए में अनुच्छेद मैंने पीछे करा दिया। आगे ये लेंगे यौन उत्पीड़न 354, यानी यौन उत्पीड़न, ये है सेक्स, ये भी है वैसे सेक्स से संबंधित, लेकिन ये है वो यौन उत्पीड़न, यानी सेक्स, यानी यौन के लिए यौन उत्पीड़न के लिए, सेक्स के लिए किसी महिलाओं से जबरदस्ती नहीं की जाती। इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया, धारा 354 के ए में यह प्रावधान किया गया कि किसी महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए, यानी जबरदस्ती उसके साथ सेक्स नहीं किया जाता। यानी लोग, आगे बात करें 354 में स्त्री के लज्जा भंग, 354 में कहा गया स्त्री की लज्जा भंग, इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी महिलाओं की लज्जा भंग किया जाता है तो उसके लिए दंड का ये भागी होगा। आगे बात करें, अगर महिलाओं को किसी प्रकार की शायरी या गाना उनके लिए गाते हैं तो उनके लिए कौन सी धारा में प्रावधान किया गया, तो यह है 294, यानी शायरियां और गाना गाना, यानी शायरियां और गाना गाते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान धारा 294 में किया गया है। आगे बात करें 509 में, 509 धारा में घूरना, यानी गलत इशारे करना, यानी अगर किसी महिलाओं से गलत इशारे किए जाते हैं तो उसके लिए धारा 509 के तहत वह दंड का भागी होगा। इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है, इसमें 509 में किया गया, यानी किसी महिलाओं के साथ गलत इशारे करना, ये 509 में किया गया। आगे बात करूं धारा 309 में घूरना, यानी किसी महिलाओं के साथ जबरदस्ती घूरना, उनसे आंखें मिलाना, ऐसी रीति क्रिया समझ लो, जैसे रति क्रिया, यानी किसी महिलाओं से घूरना संबंधित कोई भी बातें हम नहीं कर सकते। आगे लेंगे धारा 307 में हत्या का प्रावधान, धारा 307 में यहाँ पे मैं
धारा 307 में, यानी आत्महत्या का, इसमें कहा गया है कि किसी पुरुष या महिला कोई भी हो, उसके लिए 307 में बनाया गया है कि वह आत्महत्या नहीं कर सकता, इसके लिए वह सजा का भागी होगा। इसके लिए इसमें 307 दिया गया है। 300 से संबंधित मैं बताता हूँ। 302 में हत्या का प्रावधान, मैं सारे धारा क्लियर करा जाऊंगा, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। 302 में कहा गया कि हत्या के लिए प्रावधान, यानी किसी व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसके लिए इसमें यह प्रावधान किया गया है। 376 में बलात्कार, ये दो धारा मोस्टली है, 302 हत्या और 376 बलात्कार के लिए ये धारा लागू होती है। 395 में डकैती, धारा 395 में डकैती के लिए प्रावधान किया गया है। यानी अगर 395 में ये कहा गया कि कोई व्यक्ति डकैती करता है तो उसके लिए इसमें सजा का वह भागी होगा। आगे बात करें 396 में, डकैती के दौरान कोई व्यक्ति डकैती के दौरान उसकी हत्या करता है तो वह सजा का भागी होगा, उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा होगी। ये आगे बढ़ा के 10 वर्ष तक की भी है, लेकिन 7 वर्ष तक इसमें प्रावधान दिया हुआ। तो ये 300 से संबंधित ये धारा मेन थी, वो मैंने कराई। आगे देखते हैं धारा 120 षड्यंत्र, धारा 120 षड्यंत्र। धारा 120 में कहा गया कि षड्यंत्र, यानी कोई व्यक्ति किसी को मारने, चोरी करने या कैसा भी षड्यंत्र तैयार करता है तो उसके लिए वह धारा 120 के लिए प्रावधान किया गया है। आगे बात करूं 365 में अपहरण, अपहरण करना, यानी इसमें कहा गया कि 365 में अपहरण की व्यवस्था की गई है। यानी कोई व्यक्ति 365 में कहा गया कि कोई अपहरण करता है तो उसके लिए 365 की धारा के अनुसार वह लागू होगा। आगे बात करूं 201 में कहा गया कि सबूत मिटाना, यानी कोई व्यक्ति किसी हत्या का या अपहरण करता है और उसके लिए सबूत मिटाता है तो वह एक बार तो बच जाता है और दूसरी बार करेगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया, यानी सबूत मिटाना धारा 201 के तहत किया गया है। आगे बात करूं 412 में कहा गया कि छीना झपटी, धारा 412 में कहा गया कि अगर कोई छीना झपटी करता है किसी महिला से तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। आगे बात करें 378 में चोरी करना, 378 में यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। इसमें 10 वर्ष की सजा, 7 वर्ष तक की सजा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो 300, 400 और 200 से संबंधित मेन धारा थी वो मैंने कराई। आगे बात करें एक हत्या से संबंधित, हमने जो धारा भूल गए थे वो थी 300 हत्या, यानी 300 से संबंधित ज्यादातर हत्या का प्रावधान किया गया है। इसमें चोरी करना ये भी है, 365 अपहरण, 302 हत्या और 307 में कहा गया है कि हत्या की कोशिश करना, आत्महत्या, ये थी धारा। आगे बात करें धारा 309 में आत्महत्या की कोशिश करना, 300 धारा 309 में कहा गया है कि आत्महत्या की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, उसके लिए धारा 309 में कहा गया है कि अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है, आत्महत्या की कोशिश करता है तो उसके लिए दंड का वह भागी होगा। इसमें 309 में यह बात कही गई है। आगे बात करें 310 में ठगी करना, यानी कोई व्यक्ति ठगी करता है तो वह धारा 310 के तहत दंड का भागी होगा। आगे बात करें 312 में क्या कहा गया, 312 में कहा गया है कि महिला अगर किसी गर्भपात करवाती है तो उसके लिए
सजा का प्रावधान होगा, यानी डॉक्टर और हॉस्पिटल दोनों उसके लिए सीज किए जाएंगे हॉस्पिटल। यानी 312 में क्या कहा गया कि गर्भपात करना, 312 में कहा गया गर्भपात, यानी 300 संबंधित ज्यादातर हत्या के प्रावधान इसमें किया गया है। आगे बात करें 351 में कहा गया है कि हमला करना, किसी पे कोई हमला करता है तो वह हमला करता है तो उसके लिए सजा का इसमें प्रावधान 351 में कहा गया। 354 में पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह किया जाता है तो वह 494 में लागू होगा। स्त्री और पुरुष का पुनः विवाह, यानी स्त्री और पुरुष पुनः विवाह करते हैं तो वह धारा 494 के तहत लागू होगा। 499 लास्ट है, 99 मानहानि, यानी 99 का चक्कर, अगर हम कहते हैं 99 का चक्कर मानहानि के लिए इसमें धारा 499 दी गई है। तो संसद से संबंधित जितनी भी धारा और संविधान कानून थे मैंने अनुच्छेद के अनुसार करवाए संविधान कानून। आगे धारा थी आईपीसी की धारा किसके काल में लागू हुई, मसौदा तैयार हुआ, सारे बताए, और कौन कौन सी धारा थी मोस्टली मैंने बताई। आगे देखते हैं संसद कानून। तीसरा है पॉइंट संसद कानून। संसद कानून में वैसे धारा में के लिए बताता हूँ कौन कौन सी धारा है इसमें, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण और दहेज निषेध प्रतिवेदन तो मोस्टली है 1961 में लागू हुआ था। नैतिक व्यवहार महिलाओं से गर्भ चिकित्सा के 1971 में प्रावधान किया। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, सती प्रथा रोक 1987 में ये लागू हुआ था। इस पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजाराम मोहन राय इसमें शामिल थे, यानी उन्होंने ये प्रावधान इस पर रोक लगाई गई थी। आगे बात करें हमें घरेलू हिंसा 2005, ये मोस्टली है राजस्थान पुलिस में जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, कार्य क्षेत्र पर किसी महिलाओं से उत्पीड़न करना, या 2013 के तहत पॉक्सो एक्ट 2012, ये मोस्टली है जो आगे हम देखते हैं। लेते हैं दहेज, फर्स्ट में लेते हैं 1961 दहेज प्रतापन। दहेज प्रतिनियम अधिनियम, यानी दहेज में 1961 में इसमें धारा 4 लागू की गई है। फर्स्ट में कहा गया कि दहेज का अर्थ, इसमें कुल धारा कितनी है 4। फर्स्ट में कहा गया दहेज का अर्थ, इसमें कहा गया कि दहेज का अर्थ यानी कोई व्यक्ति दहेज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे बात करें इसमें 3 में, यानी दहेज लेने और देने वालों को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, 5 वर्ष तक की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मोस्टली ये धारा थी, इसमें ये ध्यान रखना, वो ये तो पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, धारा इसमें 4 है। पहले में दहेज का अर्थ और चौथे में दहेज लेने और देने वालों को 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, और इसमें 15,000 तक आर्थिक दंड भी है। 15,000 तक आर्थिक दंड और कारावास की व्यवस्था इसमें की गई है। आगे बात करें किसी माता या पिता या रिश्तेदार इसमें दहेज की मांग करने के लिए लागू यानी प्रताड़ित यानी उत्साहित होते हैं, उसके लिए 6 माह की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। और बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं के लिए 730 दिन के लिए प्रावधान किया गया, वो एक साथ 180 दिन के लिए छुट्टी ले सकती है। आगे बात करें निर्भया अधिनियम 2013। निर्भया अधिनियम 2013, निर्भया अधिनियम 2013 में कहा गया ये 3 अप्रैल 2013 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। 3 अप्रैल 2013 से संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ था। यानी नाबालिगों के साथ कोई बलात्कार अपराधी किया जाता है तो उसके लिए 20 वर्ष तक का दंड की इसमें प्रावधान किया गया। आगे बात करूं द मुस्लिम वुमेन बिल, यानी 3 तलाक, द मुस्लिम वुमेन बिल
तीसरी है द मुस्लिम वुमेन बिल, यानी 3 तलाक। मुस्लिम वुमेन बिल है वो 2019 में ये प्रावधान लागू हुआ था। और कब पूरे भारत में कब से ये लागू हुआ था? तो 1 अगस्त 2019 से पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक, आगे बात करें सती रोकथाम अधिनियम 1987। इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए सती रोकथाम के लिए, यानी ये फर्स्ट में मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथम प्रयास किया था रोकने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक नाम का शासक हुआ था जो फर्स्ट इसमें रोक लगाने का प्रावधान किया गया था। फिर 1829 में विलियम बेंटिंग, मैंने बताया था पीछे, विलियम बेंटिंग के काल में से प्रथा पर रोक लगाई गई। विलियम बेंटिंग के काल में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। राजस्थान की बात करें तो 1822 में ये बूंदी रियासत में इस पर रोक लगाई गई थी। 1822 में बूंदी रियासत में इस पे रोक लगाई गई थी। 1987 में बात करूं लास्ट में, सीकर के देवराला में रूप कंवर नाम की स्त्री थी। रूप कंवर, देवराला यानी सिरमाधुपुर में। सीकर के देवराला में रूप कंवर नाम की स्त्री का यानी सती होने का लास्ट इसमें दिया हुआ, यानी लास्ट सती सीकर की 1987 में देवराला में रूप कंवर नाम की महिलाओं का सती होने का इसमें बताया गया है। आगे बात करूं एनसीपीसीआर। ये एनसीपीसीआर क्या है? एनसीपीसीआर है ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है। इसमें बालकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं वो मेन है जो पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट यानी इंग्लिश में इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में ये लागू हुआ था। फिर 14 नवंबर 2012 को यह पूरे देश में लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को पोक्सो एक्ट है, ये 2012 को पूरे देश में ये लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, यानी 7 वर्ष की उसमें सजा दी जाएगी पोक्सो एक्ट के तहत। अगला देखते हैं महिलाओं के अश्लील अधिनियम 1986। महिलाओं का अश्लील अधिनियम 1986। महिलाओं के अश्लील अधिनियम 1986 में कहा गया है कि अगर किसी महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो या कुछ भी सेक्सुअल के लिए उसके लिए कुछ भी वीडियो संबंधित कोई बनाया जाता है तो उसके लिए सजा का इसमें प्रावधान किया गया। यानी किसी महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। महिलाओं के साथ भेदभाव के साथ जैसे कोई पेंटिंग, लेखक आदि में उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। इसके लिए 5 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 5 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आगे बात करें समान परिश्रमिक अधिनियम 2012 तो पोक्सो 1976। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976
छिहत्तर, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1986, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में कहा गया है कि फंडमेट में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। मैंने पीछे बता दिया था संविधान कानून में अनुच्छेद 39 में कहा गया है वैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो महिलाओं के लिए यह बनाया गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया है, इसमें लिए 1976 में लागू हुआ था। इसमें कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं को दिया जाए और सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाए। सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, यानी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। इसके लिए यह प्रावधान 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में ये लागू हुआ है। चलो दोस्तों, महिला और बाल अपराध से संबंधित मैंने अच्छे से मेरी तरफ से बढ़िया तरीके से समझाया है। चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा, 2-4 बार देख लेना, रिपीट करके समझ में आ जाएगा आराम से। अगली वीडियो में मैं डालूंगा कि मेन कौन कौन से मतलब कानून और कौन से मतलब अधिनियम कानून और ये मतलब जैसे योजना है महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी योजना है, योजना का मैं टॉपिक अगले वाले वीडियो में डालूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।